हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करदम सर की गारंटी चैनल में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लाया हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी की बुक सेकंड भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 6 भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषण विकास के MCQ। ध्यान रखना कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया थ्योरी वाली में जो समराइज़ करी, मैंने चैप्टर समराइज़ किया उसमें, तो उस समय मैंने बताया था कि अब की बार जो अभी 2025 में CBSE का एग्ज़ाम हुआ था ज्योग्राफी का, तो उसके अंदर 5 नंबर के MCQ ही आए थे। तो इसलिए जो मैं MCQ बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, देखना है। और कोई भी चैप्टर कुछ भी उसमें से चाहे थ्योरी आए, चाहे सेक्शन B आए, C आए, D आए या सेक्शन A आए, इनका आपको सबका ध्यान रखना है और अच्छी तैयारी करनी है। ठीक है। अब मैं ये बेस है, आप जानते हो चैप्टर जो है बेस है CBSE और NCERT, उसमें मेन इंपॉर्टेंट मैं जैसा आपके लिए लाता हूँ हमेशा ये MCQ लाया हूँ जो CBSE में ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है। तो आप जो इनको ढंग से तैयारी करोगे तो अच्छे नंबर आप प्राप्त करोगे। ठीक है भाई, लास्ट चैप्टर है ये मिड टर्म का और लास्ट वीडियो है मिड टर्म। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है। नंबर 1, आर्थिक विकास के विभिन्न सेक्टर विकास। नंबर 2, B, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। C, परिवहन जल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर। D, ग्रामीण क्षेत्रों विकास। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम है प्रदेश नियोजन। क्वेश्चन नंबर 2, ITDP की फुल फॉर्म क्या है या इसका मतलब क्या है। नंबर 1, समन्वित पर्यटन विकास प्रोग्राम। नंबर 2 यानी B, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। नंबर 3 C, समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम। और D, समन्वित परिवहन विकास प्रोग्राम। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, यानी कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि फोकस ऑन ट्राइबल्स। इसमें जो है जनजातियों के विकास पर जोर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ए, ऑप्शन ए कृषि विकास। B, पारितंत्र विकास। C, परिवहन विकास। D, भूमि उपनिवेशन। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पारितंत्र विकास। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4, पर्वत क्षेत्रों तथा उत्तर पूर्वी राज्यों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया। नंबर पे ए, पहली छठी पंचवर्षीय योजना या दूसरी ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी 8th। तो कौन सी पंचयोजना में इसको शुरू किया गया था? 8th में, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सूखा संभावित क्षेत्र नहीं है। ए, पश्चिमी मध्य प्रदेश। B, पश्चिमी घाट। C, तेलंगाना पठार। D, गुजरात। तो उत्तर है इसका बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। ए, 5th पंचवर्षीय योजना, 5वीं, 11वीं, 9वीं, 7वीं। तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 7, सूखा संभावित क्षेत्र में लोगों के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना यानी कि 4th पंचवर्षीय योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए, रोजगार उपलब्ध कराना। B, जल समस्या निपटान। C, परिवहन साधनों विकास। D, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब है यह रोजगार उपलब्ध कराना, ऑप्शन उत्तर। तो अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आयोग में से किसने योजना आयोग का स्थान ले लिया है। ए, चुनाव आयोग। B, नीति आयोग। C, विधि आयोग। D, शिक्षा आयोग। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 कोई नीति आयोग का गठन कर दिया गया और योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया इस नाम से, नीति आयोग से। क्वेश्चन नंबर 9, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है। ए, नांगल। B, हीराकुंड। C, हरीके। और D, हमीदा। तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी, हरीके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन खंडीय नियोजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन निर्माण। B, परिवहन। C, सूखा संभावित क्षेत्र। और ऑप्शन डी, सामाजिक अवसंरचना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सूखा संभावित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से कौन सा राज्य भरमौर जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। उत्तर इसका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र फर्स्ट में, पहले वाले में, चरण फर्स्ट में सिंचाई की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1940 के दशक में, 1950 के दशक में, ऑप्शन सी 1960 के दशक में, ऑप्शन डी 1970 के दशक में। तो ऑप्शन सी 1960 1960 के दशक में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्वे की प्रधानमंत्री हरलेम ब्रटलैंड का द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नंबर ए अवर कॉमन गोल्स, ऑप्शन बी अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी अवर कॉमन प्रेजेंट, ऑप्शन डी अवर अर्थ। तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी अवर कॉमन फ्यूचर, नॉर्वे के पीएम हरलेम ब्रटलैंड द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, भरमौर क्षेत्र की अर्थव्यवस्था निम्न में से किस गतिविधि पर डिपेंड करती है? नंबर ए उद्योग, ऑप्शन बी भेड़ बकरी चराना, ऑप्शन सी खनन, ऑप्शन डी परिवहन। तो उत्तर रहा इसका ऑप्शन बी भेड़ बकरी चराना। क्वेश्चन नंबर 15, भरमौर जनजाति क्षेत्र में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए गुज्जर, बी बकरवाल, ऑप्शन सी गद्दी, ऑप्शन डी भोटिया। तो उत्तर इसका ऑप्शन सी गद्दी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा विकल्प लक्ष्य समूह योजना नियोजन का उदाहरण है? ए सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास परियोजना, ऑप्शन बी पर्वत क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी सीमांत किसान विकास संस्था यानी कि MFDA, ऑप्शन डी बाढ़ क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी सीमांत विकास संस्था। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला इंदिरा कमांड में नहीं है? नंबर ए बाड़मेर, ऑप्शन बी बीकानेर, सी जयपुर, डी हनुमानगढ़। उत्तर है इसका ऑप्शन सी जयपुर। भारत में नियोजन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो उत्तर इसका ऑप्शन सी 1951। क्वेश्चन नंबर 19, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक विकास, बी सामाजिक न्याय, सी क्षेत्र विकास, डी उपरोक्त सभी। तो उत्तर इसका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, 5 ईयर्स प्लान यानी कि 5 वर्ष योजना किसके द्वारा तैयार की जाती हैं? ए कृषि मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर इसका नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 21, जिसका नाम पहले योजना आयोग था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का नियोजन अधिक प्रभावी रहा है? ए केंद्रीकृत, बी विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज, और केंद्रीकृत का मतलब है सेंट्रलाइज, सी क्षेत्रीय और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज, ये ज़्यादा प्रभावी रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, सतत पोषण विकास का क्या अर्थ है? ए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, बी भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, सी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्तर इसका उपरोक्त सभी। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, और मेरे ख्याल से आप जो अच्छी तरह से इन्हें सब तैयार कर लोगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो है कदम स्टडी गारंटी चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।